बंद करो, नौकरी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। घोटाला का सीबीआई जांच करना होगा। देखिए, पहले तो मैं आपका मीडिया बंधु को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से होल जोहार पेश करता हूँ कि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। जिस तरह से हमारे भारत देश में जिस तरह से वहाँ पे नीट का पेपर लीक हुई और हमारे देश के राजधानी दिल्ली में हमारे छात्र लोगों ने जंतर मंतर पे बैठा और हमारे केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पे मजबूर किया और उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस तरह से उसी अनुरूप यहाँ भी झारखंड में भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई न्यूज़ें चलाई है और आप लोगों के माध्यम से सभी छात्र लोगों ने भी उससे अवगत हो रहे हैं कि हमारे राज्य सरकार ने जिस तरह से जेपीएससी में घोटाला हो रहा है, जिस तरह से जेपीएससी का अध्यक्ष स्वतः उन्होंने आपका इस्तीफा दे रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे बहुत जेपीएससी में धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई है और जब जब एग्जाम हुई है तब तक क्वेश्चन लीक हुई है। कभी क्वेश्चन कहीं कोई सेंटर पहुंचता नहीं है और उसी आधार पर अब तक जैसे सीजीएल का एग्जाम हो उसमें भी उसी तरह का कई क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। आपका सेंटर में कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, उसमें भी कई घोटाला हुई है। और उसके तहत इस बार भी फील्ड वर्कर का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें तो दुर्भाग्य यही रहा कि जो क्वेश्चन सेटर हमारे आदिवासी भाई रहे, हमारे प्रदेश के मुखिया आदिवासी, शिक्षा मंत्री आदिवासी हेमंत सोरेन, और उसमें 40% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। आप बताइए भाई, इससे साफ जाहिर होता है यहाँ के हमारे झारखंड के नौजवानों को झारखंड के शिक्षा मंत्री ठगने का काम करे। यहाँ नौकरियों का जिस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ का जेपीएससी का नौकरी हो कि 30 लाख 40 लाख 50 लाखों में बेचा रहा, जैसे सीजीएल का आपका नौकरी यहाँ के लोगों को, बाहरी लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को, उड़ीसा के, बंगाल के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बेचा जा रहा। क्या हमारे झारखंड के नौजवान, क्या गुरुजी इसी दिन के लिए अलग झारखंड की सपना देखी थी? क्या गुरुजी ने अलग झारखंड का लड़ाई इसी दिन के लिए देखा था? गुरुजी ने एक सुंदर झारखंड, समृद्ध झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा था और इसीलिए अलग झारखंड बना था 2002 में। और यहाँ के एक एक नौजवानों का हाथ में रोजगार हो, यहाँ के किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, यहाँ पे आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ पे नौकरी और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बना था। और इससे दुर्भाग्य ये है कि हमारे उसी का गुरुजी का बेटा ये हमारे देश के का मुख्यमंत्री और साथ में वो शिक्षा मंत्री भी है, जो गुरुजी का बेटा, जिसके बदौलत उन्होंने कुर्सी पे बैठा, और वही गुरुजी का बेटा आज यहाँ का कोयला को भी बेचने का काम करे, बालू को बेचने का काम करे, अबरक का बेचने का, पत्थर का भी बेचने का काम रहा। और यहाँ का एक एक नौजवानों का, झारखंड के एक एक मूलवासी आदिवासियों का नौजवानों का नौकरियों को भी बेचने का काम करे। आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं कि 7 दिन का अल्टीमेटम इनको दिए हैं। अगर राज्य सरकार इसमें जितने संबंधित लोग हैं, जेपीएससी से संबंधित सीबीआई जांच कराए और जैसे सीजीएल में भी सीबीआई जांच कराए और जितना भी फील्ड वर्कर का हुआ हो, और हमारे छात्रवृत्ति जितने दिनों से आपका लंबित है 24 से अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति इनको नहीं मिला है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसके राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर इसमें सीबीआई जांच कराए और संबंधित पदाधिकारी करे, जो दोषी पाया जाएगा उसको सीबीआई जांच के उसको जेल के सलाखों में भेजा जाए, उसको नौकरी से बर्खास्त करें। अन्यथा हम लोग राज्य के शिक्षा मंत्री को हम लोग इस्तीफा का मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं करता तो हम लोग उन्मूलन करने के लिए बाध्य होंगे। और यहाँ का जितने भी खनिज संपदा है, एक भी खनिज संपदा हम झारखंड से जबकि अलग स्टेट को, अदर राज्य को 40% मिनरल देता है, जिससे यहाँ का सब जगह, सब देशों में जानता कि झारखंड सोने का चिड़िया है, लेकिन यहाँ तो हम लोग को नीम का कड़वा, नीम का खाने का भी नसीब नहीं हो रहा। यही हमारे हेमंत सोरेन का सरकार है, ये हमारे शिक्षा मंत्री का देन है। तो आज हम लोग आपके माध्यम से और उपायुक्त के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं यथाशीघ्र उसमें निर्णय ले, अन्यथा हम लोग उन्मूलन करेंगे और यहाँ पे जितना भी खनिज संपदा है उनको हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। और हम लोग चाहे तो 7 दिन के अंदर अंदर हमारे साथी लोग रांची में अनशन पे बैठे हुए 1 सप्ताह से, कोई भी राज्य सरकार के कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने को तैयार नहीं। क्या बात है भाई, कौन सा तानाशाही है? केंद्र सरकार ने तो उन्हें इस्तीफा के साथ साथ उन्होंने वहां को प्रतिनिधि को भेज करके उन्होंने अपना प्रतिनिधि को छात्र के साथ वार्ता भी कराया, लेकिन हमारे हेमंत सरकार ने तो इतना इसके बाद उद्दंडता है, इतना हद धर्मी पार कर दिया है यहाँ के झारखंड के नौजवानों के साथ उससे बात करने का भी मुनासिब नहीं। हमको दुर्भाग्य अगर लगा कि 47 विषय का जो आउट ऑफ सिलेबस आया तो उन लोग उससे मिलने गया था, उन लोग उससे मिलने का मुनासिब भी नहीं समझ हमारे शिक्षा मंत्री ने। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्यपाल के माध्यम ये करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन और राज्य का उसका आवास को घेर कर सीएम का, शिक्षा मंत्री का आवास घेरने का काम करके 7 दिन का अल्टीमेटम हम राज्य सरकार को दे रहे हैं। जेपीएससी घोटाले पे जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसमें दुमका में भी आज से छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है। क्या लगता है कि आगे क्या होगा?
सबसे पहले तो मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को मैं जोहार करता हूं और आपके देखने वाले चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार रहेगा। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में छात्र त्रस्त है। आज घोटाला हुआ है, जेपीएससी में सीट बिक्री हुई है, जेएसएससी में पेपर लीक हुई है। आज जिस तरह से अभय कुमार को एक देख पा रहे हैं, आज जिस तरह से हमारे यहाँ के छात्र 99% लाते हैं वो पास नहीं होते हैं, लेकिन 48% नंबर जो लाता है वो स्टूडेंट आज टॉप 2 में है। कहीं ना कहीं ये घोटाला है। यहाँ के होनहार छात्र, झारखंड के होनहार छात्रों का नौकरियों को बेचने की काम झारखंड सरकार कर रही है। ये झारखंड का युवा, झारखंड का छात्र ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी का झारखंड जब से अलग हुआ है तब से एक भी ऐसा कोई एग्जाम हमको दिखा दीजिए जो फ्रेश एग्जाम हुआ हो, जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसमें धांधली नहीं हुई हो। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप जो भी, और यहाँ पे और एक चीज आपको बता देते हैं कि जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एजेंसी ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो जो बिल्ली को आप जो है दूध का रखवाली कराते हैं तो आप क्या उम्मीद कीजिएगा। तो यही स्थिति झारखंड प्रदेश का है। झारखंड सरकार नहीं चाहते कि झारखंड का युवा, झारखंड का छात्र रोजगार से सम्मिलित हो, रोजगार पाए और नौकरी से संबंधित हो, नौकरी पाए, ऐसा नहीं चाहती है झारखंड सरकार। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं कि यदि आपको नौकरी बेचना ही है तो आप झारखंड के युवाओं को रेट बता दीजिए। हम लोग भी चोरी करके चकारी करके पैसा कमा लेंगे और डीसी एसपी हम लोग भी बनने का काम करेंगे, सीओ बीडीओ हम लोग भी बनने का काम करेंगे, हम लोग भी घूस देने का काम करेंगे, 30 लाख हो चाहे 50 लाख हो। क्योंकि आपने जेपीएससी जेएसएससी को धंधा बना के रखा है, ये झारखंड का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय में यदि सरकार इस आंदोलन से नहीं चेतती है, ये शुरू हुआ है उलगुलान, पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग आर्थिक नाकाबंदी करने के लिए बाध्य हो गए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ के युवाओं का नौकरी को बेचने का काम करती है, और पूरे झारखंड प्रदेश में आप जानते ही हैं कि पूरे देश में हमारा झारखंड 40% मिनरल देते हैं पूरे देश को। तो हम लोग उन सारी चीजों को बाधित कर देंगे। हमारा नौकरियों को बेचने का अन्यथा बंद करें, जेपीएससी जेएसएससी की नौकरियों को बेचने का काम बंद करें। हम लोग दुमका से हम लोग राज्य के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, वहां पे राजभवन हम लोग घेरेंगे। यदि सरकार नहीं मानती है तो आर्थिक नाकेबंदी कर देगा पूरे झारखंड प्रदेश में।